जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेकअप। उसने कलाई घड़ी के अलावा कोई आभूषण नहीं पहना था। बच्चों को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि उन्होंने फेस पाउडर का इस्तेमाल तक नहीं किया। वह केवल 1 या 2 मिनट के लिए बोली, लेकिन उनके शब्द दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। इसके बाद बच्चों ने कलेक्टर से कुछ सवाल किए। सवाल: आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना है। सोयामोई मेरे परिवार का नाम है। मैं उत्तराखंड की मूल निवासी हूँ। कुछ और पूछना है? एक दुबली पतली लड़की दर्शकों में से उठ खड़ी हुई। पूछो बच्ची। मैडम जी, आप अपने चेहरे पर कोई मेकअप क्यों नहीं लगाती? कलेक्टर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके पतले माथे पर पसीना छूट गया। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। दर्शक अचानक चुप हो गए। उसने टेबल पर रखी पानी की बोतल खोली और थोड़ी पी ली। फिर उसने बच्ची को बैठने का इशारा किया। फिर वह धीरे धीरे बोलने लगी। बच्ची ने एक परेशानी में डालने वाला प्रश्न पूछा। यह ऐसा कुछ है जिसका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता है। मुझे जवाब में आपको अपनी जीवन कहानी बतानी है। मुझे बताएं कि क्या आप मेरी कहानी के लिए अपना कीमती 10 मिनट अलग रखने को तैयार हैं? बच्चे बोले, तैयार है। मेरा जन्म उत्तराखंड के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। कलेक्टर ने रुककर दर्शकों की ओर देखा। मेरा जन्म नैनीताल जिले के आदिवासी क्षेत्र में अभ्रक खदानों से भरी एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था। मेरे पिता और माता खनिक थे। मेरे ऊपर 2 भाई और नीचे एक बहन थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जो बारिश होने पर लीक हो जाती थी। मेरे माता पिता खानों में मामूली मजदूरी पर काम करते थे क्योंकि उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिली। ये बहुत ही गंदा काम था। जब मैं 4 साल की थी, मेरे पिता, माता और 2 भाई विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त थे। उस समय उन्हें कम ही पता था कि खदानों में घातक अभ्रक की धूल के कारण ये बीमारी हुई है। जब मैं 5 साल का थी, मेरे भाइयों की बीमारी से मृत्यु हो गई। एक छोटी सी आह के साथ कलेक्टर ने बात करनी बंद कर दी और आंसुओं से भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। अधिकांश दिनों में हमारे आहार में पानी और 1 या 2 रोटियां होती थी। मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूखमरी के कारण इस दुनिया से चले गए। मेरे गांव में डॉक्टर या स्कूल जाने वाले लोग नहीं थे। क्या आप ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां बिना स्कूल, अस्पताल या शौचालय न हो, बिजली भी न हो? एक दिन जब मैं भूखी थी, मेरे पिता ने मुझे पकड़ लिया और मुझे लोहे की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में खींच कर ले गए। यह एक अभ्रक खदान थी जिसने समय के साथ कुख्याति प्राप्त की थी। यह एक प्राचीन खदान है जिसे खोदकर गहराई में खोदा गया था। मेरा काम नीचे की छोटी गुफाओं से रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था। ये केवल 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही संभव था। जीवन में पहली बार मैंने रोटी खाए और पेट भर कर खाया, लेकिन उस दिन मैंने उल्टी कर दी। जब मैं पहली कक्षा में थी, तब तक मैं अंधेरे कमरों में से अभ्रक को सूंघ रही थी जहां मैं जहरीली धूल सांस ले सकता थी। दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों के लिए कभी कभार भूस्खलन में मर जाना असामान्य नहीं था, और कभी कभी कुछ घातक बीमारियों के साथ। यदि आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो आप कम से कम 1 रोटी कमा लेंगे। मैं भूख और भूखमरी के कारण हर दिन बेहद कमजोर और निर्जलित थी। 1 साल बाद मेरी बहन भी खदान में काम पर जाने लगी। जैसे ही मैं थोड़ी बेहतर हुई, मेरे पिता, माँ, बहन और मैंने एक साथ काम किया और एक ऐसे बिंदु पर आ गई जहां हम बिना भूख के रह सकते थे। लेकिन भाग्य हमें दूसरे रूप में परेशान करने लगा था। एक दिन जब मैं तेज बुखार के कारण काम पर नहीं जा पाई थी, अचानक बारिश हो गई। खदान के बेस पर मजदूरों के सामने खदान गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इनमें मेरे पिता, माता और बहन भी थे। कलेक्टर की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। दर्शकों में हर कोई सांस लेना भी भूल गई। बहुतों की आंखों में आंसू भर आए। मुझे याद है कि मैं केवल 6 साल की थी। अंततः मैं सरकारी अगती मंदिर पहुंची। वहां मेरी शिक्षा हुई। मैं अपने गांव से वर्णमाला सीखने वाली पहली व्यक्ति थी। अंत में यहाँ आपके सामने कलेक्टर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसका और इस बात से क्या संबंध है कि मैं मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। वह जारी रही, दर्शकों के माध्यम से देख रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरे में रेंगते हुए मैंने जो सारा अभ्रक इकट्ठा किया था,
उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों पर किया जा रहा था। अभ्रक प्रथम प्रकार का फ्लोरेसेंट सिलिकेट खनिज है। कई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले खनिज मेकअप में सबसे रंगीन बहुरंगी अभ्रक है, जो 25,000 छोटे बच्चों की जान जोखिम में डालकर आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं। गुलाब की कोमलता उनके जले हुए सपनों से, उनके टूटे हुए जीवन और चट्टानों के बीच कुचले हुए उनके मांस और रक्त से आपके गालों पर फैल जाती है। लाखों डॉलर मूल्य का अभ्रक अभी भी बच्चों द्वारा खदानों से उठाया जाता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अब तुम मुझे बताओ, मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? मैं फुल पेट कैसे खा सकती हूँ? भूख से मरे अपने भाइयों की याद में पेट भरूंगी। हमेशा फटे कपड़े पहनने वाली अपनी माँ की याद में मैं महंगे रेशमी कपड़े कैसे पहनूं? सभी श्रोता अनजाने में खड़े हो गए जब वह बाहर निकली, बिना अपना मुंह खोले, एक छोटी सी मुस्कान से भरकर अपना सिर ऊपर उठा लिया। उनका चेहरा उनकी आंखों से टपक रहे गर्म आंसुओं में भीगने लगा था। अगर उनमें से कुछ महिलाओं को फेस पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक से भरे हुए देखते हैं तो उन्हें दोष न दें, क्योंकि कुछ महिलाओं की खूबसूरती उसी से होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।